जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, आज फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि है, यानी कि 7 मार्च को तिस्प्रसा महाद्वादशी है। गुरुवार को एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का स्पर्श होने से तिस्प्रसा योग बन रहा है। साथ ही पूरे दिन सर्वासिद्धि योग भी बन रहा है। ऐसा संयोग बहुत कम बनता है, लेकिन इस महायोग में किए गए स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ से 3 गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। स्कंद, नारद और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका महत्व बताते हुए कहा गया है कि द्वादशी पर किए गए धार्मिक अनुष्ठानों से कभी न खत्म होने वाला पुण्य फल मिलता है। जब किसी दिन अरुणोदय काल यानी सूर्योदय से कुछ मिनटों पहले एकादशी हो, फिर पूरे दिन द्वादशी रहे और उसके बाद त्रयोदशी तिथि का स्पर्श हो, तो ये तिस्प्रसा द्वादशी कहलाती है। ये द्वादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक ही दिन में आ जाने से तिस्प्रसा एकादशी होती है। इस महायोग में व्रत, उपवास, स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस तिस्प्रसा एकादशी की महायोग तिथि में हम सब तुलसी महारानी और गंगा स्नान, उसके बाद विजया एकादशी की व्रत कथा को श्रवण करेंगे। तो चलिए तुलसी महारानी की कथा को श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जब अपना राजपाट छोड़कर वन में रह रहे थे, तब उनकी मुलाकात व्यास जी से हुई और उन्होंने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का महत्व पूछा। व्यास जी उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे ले गए और वहां जाकर उन्हें बताया कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई हैं। तब भगवान विष्णु के प्रसन्नता के आंसू गिरने से वहां तुलसी का जन्म हुआ है। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि तुम पूरे संसार को पवित्र करने की क्षमता रखती हो, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। जब व्यास जी कथा सुना रहे थे, तभी उस बरगद के पेड़ के बीच में से 2 टुकड़े हो गए और उसमें से 2 देव समान पुरुष निकलकर सामने आए और उनके आगे झुककर कहा कि आप ही हमारे प्रभु हैं। उसमें से एक पुरुष ने बताया कि वो देवलोक से हैं और एक बार एक सन्यासी की तपस्या भंग करने के कारण उसे श्राप मिला था कि वो ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित हो जाएंगे। और जब आज आपने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की कथा कही है, तो हम मुक्त हो गए। इसके बाद दूसरे पुरुष ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ और गुरुकुल में पढ़ते हुए एक बार अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो गुरु के श्राप के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस का श्राप मिला था। आज माता तुलसी की कथा सुनने के बाद हम मुक्त हो गए हैं। इसके बाद वो दोनों ही पुरुष शुक्रिया बोलकर उस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद व्यास जी अपनी कथा पूरी करते हुए कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस द्वादशी के दिन व्रत करने वाला और कथा को कहने वालों को सभी तरह के दुखों और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। प्रिय भक्तगण, अब हम सब गंगा स्नान की कथा को श्रवण करेंगे। प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार शिव जी और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती सभी को ध्यान से देख रही थीं। भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए
गंगा में डुबकी मार रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि सभी श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस स्नान के बाद भी इनके पाप नष्ट नहीं होते, इनके जीवन के दुख दूर नहीं होते हैं। क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो सके? शिव जी ने कहा कि हे देवी, गंगा में अभी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान किया ही नहीं है, तो लाभ कैसे मिल सकता है? देवी ने कहा कि हमारे सामने तो सभी ने स्नान किया है, अभी तो इनके शरीर भी भीगे हुए हैं। शिवजी बोले कि इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं, सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। इसका रहस्य मैं कल तुम्हें समझा दूंगा। अगले दिन बहुत तेज बारिश हुई। गंगा नदी की ओर जाने वाले मार्ग में एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भर गया था। वहाँ शिव जी एक वृद्ध के रूप में और माता पार्वती सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हुई। शिव जी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में गिर जाऊंगा। कुछ देर में यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों लोग निकलेंगे, तो तुम उनसे मुझे निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाएगा जो सर्वदा निष्पाप हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगा दिया तो वह भस्म हो जाएगा। इस तरह समझाकर शिवजी वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गड्ढे में गिर गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री भी लोगों से मदद मांगने लगी कि उसके पति गिर गए हैं, उन्हें गड्ढे से निकालने में मदद करें। काफी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब लोग वृद्ध व्यक्ति को गड्ढे से निकालने के लिए बढ़ रहे थे, तो स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाएगा जो सर्वदा निष्पाप हो, वरना वह जलकर भस्म हो जाएगा। ये सुनते ही सभी लोग पीछे हट गए। सभी ने सोचा कि ऐसा न हो कि इसकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा सोचकर लोग वहां से निकल गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तभी शिव जी ने पार्वती से कहा कि देखा, यहाँ ऐसा कोई नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया हो। तभी वहाँ एक और युवक आया। वह हर हर गंगे का जाप कर रहा था। उसने वृद्ध को गड्ढे में फंसा देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी स्त्री ने कहा, इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो सदा सर्वदा निष्पाप हो। क्या तुम पूरी निष्पाप हो? उस युवक ने कहा कि आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। शिवजी और माता पार्वती उस युवक से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गईं कि हजारों लोगों में से एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया है। बाकी सब सिर्फ स्नान करते हैं, इसलिए उनके पाप नहीं धुलते और जीवन में दुख बने रहते हैं। प्रिय श्रोतागण, अब हम सब विजया एकादशी की व्रत कथा को श्रवण करेंगे। विजया एकादशी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। इस एकादशी व्रत को शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना गया है। मान्यता है कि विजया एकादशी व्रत को रखने से एकादशी का 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसे रखने से सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी व्रत कथा के मुताबिक लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले स्वयं श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा था। साथ ही द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इस व्रत का
महत्व युधिष्ठिर को बताया था, जिसके बाद युधिष्ठिर ने विजया एकादशी व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। द्वापर में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से फाल्गुन एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब श्री राम ने उन्हें कहा कि विजया एकादशी व्रत के बारे में भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले नारद को बताया था। इसके बाद त्रेता युग में श्री राम ने इस व्रत को रखा। इसकी कथा भी प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने माता सीता के हरण के बाद रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया था, तब लंका से पहले विशाल समुद्र को पार करना काफी मुश्किल था। श्री राम मनुष्य अवतार में थे, इसलिए कोई चमत्कार नहीं करना चाहते थे, बल्कि आम मनुष्यों की तरह ही इस समस्या को निपटाना चाहते थे। इस बीच श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय पूछा, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी आप मुझसे ही इस बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ से आधा योजन की दूरी पर बगदालभ्य मुनिवर निवास करते हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे तो कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। फिर भगवान श्री राम मुनिवर के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनिवर ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। अगर आप समस्त सेना समेत इस व्रत को रखेंगे तो न सिर्फ समुद्र को पार कर जाएंगे, बल्कि लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। फिर जब विजया एकादशी का दिन आया तो श्री राम और उनकी सेना ने मुनिवर के कहे अनुसार विधि विधान से व्रत रखा। इसके बाद उन सभी ने राम सेतु बनाकर समुद्र को पार किया और लंकापति रावण को परास्त कर युद्ध में विजय प्राप्त की। प्रिय श्रोतागण, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आशा करूंगी कि आप सबको ये कथा अत्यंत अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में नारायण नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।